अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रहान महमूद। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आपके परिंदे लेट कुरीज़ क्यों करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार, बड़ा दिलचस्प है। मेरा 100% यकीन है कि इन टॉपिक के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना आपको पता होगा। बज़ाहिर कहते हैं जी कुरीज़ में छिपकली दे दें, कुरीज़ में बादाम खिला दें, कुरीज़ में लौंग खिला दें, कुरीज़ में अच्छी खुराक दे दें, अंडे खिला दें, लेकिन वजह कोई नहीं बताएगा कि वजह क्या है, क्यों देने चाहिए, किस वजह से बादाम दिया जाता है, किस वजह से उसको छिपकली दी जाती है, किस वजह से आप उसको जो अंडा देते हैं, ये रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल से आपको मुफीद मालूमात मिलती हैं और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। सवाल है कि कुरीज़ लेट क्यों हो जाती है, परिंदे अपनी कुरीज़ क्यों आहिस्ता कर देते हैं, या कुरीज़ क्यों रोक देती हैं, या कुरीज़ काफ़ी दिनों तक क्यों चली जाती है। इन सब का जवाब है कि अगर आपकी खुराक इम्बैलेंस है, मतवाज़न खुराक नहीं है, प्रॉपर खुराक का ख्याल आप नहीं रख रहे, तो आपका परिंदे की कुरीज़ कभी भी मुकम्मल और एक साथ नहीं होगी। अगर आप अपनी खुराक में चंद एक 5 ऐसी अशिया का बताऊंगा जो अगर अपनी खुराक में पूरी करें तो इंशाल्लाह आपका परिंदा जल्दी और मुकम्मल कुरीज़ करेगा। कुरीज़ को पूरा करने के लिए 5 चीज़ें पूरी की जाती हैं जिससे आपका परिंदा अच्छे पर निकालेगा, तकलीफ़ दे कुरीज़ नहीं होगी। उन 5 चीज़ों में सबसे पहला नंबर आता है फोलिक एसिड। उसके बाद प्रोटीन। छिपकली क्यों दी जाती है ये प्रोटीन में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ है आयरन। उसके अच्छे पर विंग्स, मजबूत विंग के लिए आयरन का क्या कमाल है, इस पर भी बयान करें, इस पर भी बात करेंगे हम। चौथी चीज़ है उसकी हड्डियाँ, उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कैल्शियम। कैल्शियम का कुरीज़ में क्या किरदार है ये भी बताऊंगा आपको। और एक चीज़ है इसमें चीज़ जो पिज़्ज़े पे होती है, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, क्या काम है, वो भी उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और 5वीं चीज़ है विटामिन डी। इन सब में विटामिन डी का क्या रोल है वो बात करेंगे जी। फॉलिक एसिड, आपके जो 5 प्रोडक्ट आपको मैंने चीज़ें बताई हैं, किसी भी परिंदे मुर्ग की कुरीज़ को बग़ैर तकलीफ़ अच्छे पर एक साथ कुरीज़ कंप्लीट करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फोलिक एसिड, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो फोलिक एसिड की तरफ चलती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, ज़रूर सुनिएगा, समझिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। फोलिक एसिड में आप फोलिक एसिड की गोली भी दे सकते हैं, सस्ती सी मिल जाती है। माल्टा दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, चावल का जो छिलका है, फक है, वो आटे में या रोटी में मिक्स करके वो भी दी जा सकती है। चॉकलेट है जो बच्चों वाली, आप वो भी दें तो वो भी फोलिक एसिड की कमी को पूरा करेगी। फोलिक एसिड जो है ये कोई भी नया सेल, जब पर नहीं बनेंगे तो वो नया सेल ही होता है। कोई ज़ख़म है, कवर हो रहा है, तो वो भी नया सेल बनते हैं। उन सब के लिए फोलिक एसिड का अमल ऐसे है जैसे मोटरसाइकिल चलाने में पेट्रोल का अमल होता है। अब आगे प्रोटीन। छिपकली अब क्यों देती हैं? छिपकली देने का मकसद होता है कि प्रोटीन। अब आपको मैं कहूँ कि अपने मुर्गे को गोश्त खिलाएं तो थोड़ा सा मायूब लगेगा कि लो जी मुर्गे को भी गोश्त खिलाएं। अगर मैं कह दूँ अगर आप अपने मुर्गे को छिपकली खिलाएं तो आप खुश हो जाएंगे, चलो जी छिपकली देनी चाहिए, पता है कि नई चीज़ है, जहरीली चीज़ है, अच्छा रिज़ल्ट है। ऐसा कोई मकसद नहीं है। प्रोटीन छिपकली जो दी जाती है उसमें सिर्फ जो गोश्त के तौर पे दी जाती है, उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन आप घर में मटन से भी पूरी कर सकते हैं, वो प्रोटीन आप गोश्त से भी पूरी कर सकते हैं, वो प्रोटीन आप दाल मसूर है, साबुत दाल है, उससे भी पूरी कर सकते हैं। मकसद है प्रोटीन का पूरा करना, क्योंकि जो उसमें जो गोश्त की बनावट के लिए प्रोटीन या जिस्म की बनावट के लिए प्रोटीन लाजमी तौर पर पाई जाती है। जैसे कोई सीमेंट बनाना हो या कोई मकान तैयार करना हो ना, तो ईंटें, सीमेंट, रेत, इन सब को मिक्स करने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह प्रोटीन पानी का काम करेगी। अब जो तीसरी खुराक हमने शामिल करनी है वो है आयरन।
ये सब अगर आप आसानी करना चाहें तो सस्ती भी है, महंगे तौर पे करना चाहें तो फाइनेंशियल महंगी भी हैं। अब आयरन के लिए सबसे ज़्यादा में पाया जाता है पालक में, साग में, सब्ज़ रंग की जो भी हमारी सब्ज़ी है उसमें आयरन वाफर मिकदार में है। मूली खुद इस्तेमाल कर लें, मूली के जो पत्ते हैं वो बरीक काट कर मुर्गियों को खिला दें, आयरन ही आयरन है। पालक खुद इस्तेमाल करें, उसकी जो डंडियाँ हैं या बचा कुचा जो सालन है आयरन पालक का या साग का वो दें, वाफर मिकदार में आयरन ही आयरन है। सफ़ेद चने दे सकते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए, और गंदम या आलू ये भी आप दे सकते, इनमें भी वफ़र मिकदार में आयरन पाया जाता है। चौथी चीज़ है जो है कैल्शियम, बोन ऑफ स्ट्रक्चर या बोन ऑफ फीड ऑफ बोन, हड्डियों की खुराक, हड्डियों का पेट्रोल कह लें, जो मर्ज़ी समझ लें। इसमें सबसे जो पहला नंबर आया जाता है वो है ब्लैक चने, दही, सोयाबीन, सलाद के पत्ते। अब देखें आपने घर में सलाद बनाना है तो अब सलाद के पत्ते दी, सलाद के पत्ते में कैल्शियम अल्लाह पाक ने वफ़र मिकदार में रखी है। जहाँ आप कैल्शियम की गोली इस्तेमाल करेंगे, आप कैल्शियम की गोली इस्तेमाल ना करें, आप वहाँ पर सलाद के पत्ते इस्तेमाल कर लें। हमारे पाकिस्तान में जो बीमारियाँ गढ़ बना जाती हैं, बीमारियाँ आ जाती हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास फूड न्यूट्रिशन जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब जो कैल्शियम है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल करें तो आपने फ़ौरन कैल्शियम की गोलियां इस्तेमाल कर लेनी है, आपको अच्छा लगना है। अगर आपको मैं कहूँ कि यार कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सोयाबीन, सफ़ेद या काले चने आप इस्तेमाल करें, उसके बाद दही का इस्तेमाल करें, तो सलाद के पत्तों का इस्तेमाल करें, तो वह आपको शायद थोड़ा अजीब लगेगा कि डॉक्टर साहब ने बस टाइम पास करने के लिए या व्यूज़ के लिए बस एक वीडियो कह दी है। लेकिन इन चीज़ों पे आप सर्च करें, नेट पे देखें तो आपको पता चलेगा कि सलाद के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा कैल्शियम रखा है। पांचवी चीज़ है विटामिन डी। सुबह सुबह साजरे जब सूरज की किरणें निकलना शुरू हों, अपने परिंदों को उस टाइम धूप में छोड़ा करें। अल्लाह पाक उस टाइम वफ़र मिकदार में विटामिन डी धूप में गिरा रहा होता है। विटामिन डी के तौर पे आप खट्टा माल्टा, लीमू, इनमें कैल्शियम पाया जाता है। तो मौसमी माल्टा जो है उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े जानवरों का लीवर जो गोश्त जिसे कलेजी कहा जाता है उसका गोश्त इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी विटामिन डी का बहुत ज़रिया मंबा है। ये 5 जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये 5 चीज़ें आपके मुर्ग की कुरीज़ को साफ़, परों से भरपूर, चमक वाले पर और टाइम के साथ कुरीज़ मुकम्मल करने में साथ देंगे। और मुझे यकीन है कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये आप, अगर मैं कोई टेबलेट बताऊं तो हर कोई फ़ौरन इस्तेमाल करेगा। अगर आपको मैंने फूड न्यूट्रिशन के तौर पे बताया गया है तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपको वाज़ा रिज़ल्ट आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।